और माला पहनाने के बाद मिठाई खिलाई है। फिर उसके बाद राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधा है। राजा बलि के हाथ में ज्यों हुए रक्षा बांधा तो राजा बलि प्रसन्न हुए और कहे, बहन मांग लो, जो तुम्हें मांगना है मांग सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि ना, ऐसे मैं नहीं मांगूंगा। कहा क्यों? कहा पता नहीं आप वचनबद्ध हो, हार जाए तो नहीं। कहा ना, जो मांगना है आप मांग सकती है। कहा नहीं, कि हाँ मैं दूंगा दूंगा दूंगा। राजा बलि ने कहा, हाँ बहन मैं दूंगा दूंगा, जो आप मांगोगी वो मैं आपको दूंगा। तब उसके बाद में लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया यदि अगर कुछ देना चाहते हो तो यही आपका जो द्वारपाल है यही मुझे दे दो। महाराज जैसे लक्ष्मी जी ने द्वारपाल को मांगा तैसे बलि को, राजा बलि को लगा कि जैसे 4 से 40 वोल्ट करंट लग गया हो। बेहोशी आने लगी। जिस गेट से निकलता था उस गेट पर परमात्मा का दर्शन होता था। आज तूने मेरे प्राण मांग लिए बहन, ये मेरे प्राण थे, आज तू मेरा प्राण लेकर के जा रही हो। तब उसके बाद में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, वास्तविक स्वरूप में आई और कहा कि आपके तो ये प्राण है, लेकिन ये मेरे प्राणों के प्राण हैं। बहुत दिनों तक मैं अकेली वहां वैकुंठ में रहती थी। आपके तो प्राण ही है केवल, लेकिन ये मेरे प्राणों के प्राण हैं। ये कब तक आपके पास मैं वैकुंठ में कैसे रहूंगी? महाराज तब उसके बाद में लक्ष्मी जी ने नारायण को, लक्ष्मी जी नारायण को ले जा करके वैकुंठ ले गई। महाराज राजा बलि की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान सुनाते हैं। अब कहते हैं सुखदेव भगवान की एक समय की बात है। अब आप भगवान के अवतारों का वर्णन सुनो। भगवान ने इस धरातल पर कैसे और क्यों अवतार लिया। अब भगवान का श्री राम का अवतार है। श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले भगवान श्री राम का अवतार है, फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज एक बार देवराज इंद्र के यहाँ गए और देवराज इंद्र के यहाँ जाने के बाद आसन पर बैठे। जिस आसन पर बैठे थे, जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज वापस आए तो उस आसन को इंद्र ने धुला रहे थे और आसन को धुलवाया तो देखा, फिर पुनः कोई कारणवश दशरथ जी महाराज वापस गए तो देखा कि जिस आसन पर मैं बैठा हूँ वो आसन साफ किया जा रहा है। क्या कारण है? पूछा तो बताया कि सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन एक पुत्र नहीं है, इसलिए तुम जिस आसन पर बैठते हो वो आसन अशुद्ध हो जाता है। महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार